नमस्कार दोस्तों, यह है डाबर का स्टॉक, डाबर इंडिया का स्टॉक का वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट। और क्या मैं एनालिसिस कर रहा हूँ इसमें आप देखेंगे, बहुत ही अच्छा बेहतरीन कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट इस स्तर पे आ गया है इस सप्ताह, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट क्लियरली विजिबल है। इसको कैंडल में कन्वर्ट करेंगे तब भी एकदम स्पष्ट हो रहा है ब्रेकआउट, ठीक है। तो डॉबर का जो है अब रिवार्ड क्या बनेगा और रिस्क क्या बनेगा, हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा हम इसको मंथली टाइम फ्रेम पे भी देख लें, मंथली टाइम फ्रेम क्या कहता है। तो मंथली टाइम फ्रेम पर दोस्तों इसका ब्रेकआउट बहुत पहले ही आ गया था, इन स्तरों पे आ गया था। और इन स्तर पे आप खरीदते तो आपका रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा बनता, 622 के स्तर पे, 622 के स्तर पे, ठीक है। इसके नीचे जाएगा तो चार्ट कहीं ना कहीं डाउन निगेटिव टेरिटरी में चला जाएगा। लाइए हम इसकी एनालिसिस करते हैं, जैसा कि हम अपने एनालिसिस को रखते हैं। हम एनालिसिस करने पे पाते हैं क्या कि हमारा मैनेज, सबसे पहला काम है रिस्क को मैनेज करना, फिर रिवार्ड को देखना, ठीक है। रिस्क को मैनेज करने की कोशिश में हम देखते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल हमारा बनेगा 571.70 का। जब भी वीकली क्लोजिंग इसके नीचे हो जाएगी तो इस स्टॉक से पूरी तरह एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। और करंट भाव पे चूंकि ब्रेकआउट आया है तो ब्रेकआउट पे जो है 25% पैसा जरूर लगाएंगे करंट भाव पे। और नेक्स्ट जो है अगर कोई करेक्शन देखने को मिलेगा तो 630 पे, और नेक्स्ट 25% 605 पर, और नेक्स्ट 25% 573 पर। तो ये चार लेवल जो है 25 25 25 25 25 चौको 100, यानी 1 लाख रुपया लगाना होगा। तो इस तरह से निवेश करने की कोशिश करेंगे। एक बार में हम रिस्क नहीं लेते हैं दोस्तों, चाहते तो हम यहाँ 1 लाख रुपया एक बार में ही लगा देते, लेकिन उसके अनुसार फिर हमारा जो है रिस्क लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसके बाद यह स्तर न रख के जो अभी 571.70 कर रहे हैं, फिर लाइन ऑफ कंट्रोल हमको ये रखना पड़ता। तो कहीं ना कहीं रिस्क फिर उसमें बढ़ जाता है। तो इतना रिस्क क्यों लेना यार, मार्केट में आप रिस्क को कंट्रोल करो। रिस्क को यदि कंट्रोल कर लिए तो आपका लॉस होने की जो है प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। भले पैसा देखो कम बनेगा, कम पैसा लगाओ कम पैसा बनेगा, लेकिन क्या है ना यार, हियर आर 7500 स्टॉक लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट। if you will put your all money in a single stock and your stop loss get hitted, means you will do several time losses and you will get frustrated in your life। तो उसी को क्या करना चाहते हैं, हम कंट्रोल करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी होती है मोमेंटम ट्रेडिंग की। और मोमेंटम ट्रेडिंग ये कहता है कि यार, ये नहीं कभी कहता कि 5 ही स्टॉक रखो, 10 रखो, 15 रखो। आप जितना चाहो उतना रख सकते हो, 20-25 स्टॉक रख सकते हो। तो ठीक है, हम अपना रिस्क को कम करना का काम करेंगे। एक बार में हम रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, इसीलिए हमने क्या कहा, हमने लाइन ऑफ कंट्रोल 571 के स्तर को रखा। 571 का स्तर इसलिए रखा क्योंकि सेवरल टाइम स्टॉक जो है इसी को सपोर्ट या रेजिस्टेंस मानने की कोशिश की, आप यहाँ देख रहे हो। और इसका एवरेज लगभग यही निकल के आएगा 571.70 का। आप कैंडल रखोगे अब और स्पष्ट हो जाएगा ये जो है लाइन ऑफ कंट्रोल क्यों उचित है। ओके, ये हमारी राय रही इस पे बाइंग करने की। जो स्ट्रेटजी हमने रखी अपनी 571.70 को मैं लाइन ऑफ कंट्रोल में, लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब है जब भी साप्ताहिक क्लोजिंग इस लाइन के नीचे आ जाएगी मैं स्टॉक से पूरी तरह एग्जिट कर जाऊंगा। नहीं, जब तक आएगी तब तक मैं क्या करूंगा, इस स्टॉक को होल्ड करता जाऊंगा जब तक इसमें कोई निगेटिव चार्ट पैटर्न ना बने या टारगेट ना हिट हो जाए। तो इसका टारगेट क्या हो सकता है, प्रोबेबल टारगेट की यदि हम बात करें दोस्तों, तो आप निकाल सकते हैं या तो फिबोनाची का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या पाते हैं कि पहला टारगेट 747 का निकल के आता है, ठीक है। और दूसरा स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है इसका टारगेट निकालने के लिए, इसका कंसोलिडेशन जो भी डेप्थ है, तो कंसोलिडेशन डेप्थ कितने का आ रहा है उसकी एनालिसिस कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका कंसोलिडेशन डेप्थ आ रहा है इतने का, और इसी को इसके ऊपर इम्पोज कर दिया, यानी 827 का लक्ष्य निकल के आ रहा है। आप 802 के स्तर को मान लीजिए, तब भी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा। तो 26% का आपको रिवार्ड देखने को मिल रहा है, ठीक है। और रिस्क कितने को देखने को मिल रहा है, अगर यहाँ खरीद लेते हैं आप पूरा स्टॉक तो आपका रिस्क बनता 13% का, ठीक है। लेकिन रिस्क को भी मैनेज करने का मैंने तरीका बता दिया। रिस्क को कई स्टेप्स में, 4 स्टेप्स में कम से कम मैं खरीदने की कोशिश करता हूँ, ताकि हमारा एक ही स्टॉक में रिस्क ना बने, ठीक है। और ज़रूरत पड़े तो इसको खरीद सकूँ। नहीं मिलेगा इस स्टॉक को खरीदने का तो नहीं खरीदूंगा, जितना हो पाएगा 25-50% यही लगे, बाकी का अन्य अपॉर्चुनिटी तलाशूंगा।
यहाँ बहुत सारे स्टॉक्स हैं और नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो है डे बाई डे आती रहती है। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप रिस्क एक ही स्टॉक में लेकर बैठ जाते हो और इसीलिए लेकर होते हो। ठीक है, छोटे छोटे प्रॉफिट बनाना सीखो, लक्ष्य तक अचीव करना सीखो, और जब तक डाउन ट्रेंड ना आए या निगेटिव चार्ट पैटर्न ना बने स्टॉक से एग्जिट मत करो। अपने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्या करो, ट्रेल करते रहो। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेटजी होती है। अब जैसे इसमें पूछोगे कि आइडियल लाइन ऑफ कंट्रोल क्या होगा, तो आइडियल लाइन ऑफ कंट्रोल जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है यहाँ से रख के यहाँ से फिबोनाची लगा दो, और जब भी इसका 23 ये वाला स्तर जो है 624 माने 23% का जब भी इससे नीचे आ जाए ना एग्जिट कर जाओ, वो आइडियल स्टॉप लॉस होता है। एक स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है, अगर आप इसमें करंट पे ही 100% पैसा लगा देते हो करंट प्राइस पे, तो जब भी स्टॉक 624 के नीचे जाए आप पूरी तरह से एग्जिट कर जाना। तो ये दो बेस्ट स्ट्रेटजी होती है, या तो लाइन ऑफ कंट्रोल के नीचे या तो फिबोनाची लगाओ जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और जहाँ उसका अपर कैंडल बनेगा। अगर अपर कैंडल किसी दिन दूसरे लेवल बनेगा तो फिर उसको वहाँ तक एडजस्ट कर लो। इस तरह से आप लाइन ऑफ कंट्रोल या स्टॉप लॉस बना सकते हो। ठीक है, ये हमारी राय रही डाबर इंडिया पे, जो कि बहुत ही आकर्षक लगता है। और इसमें लेकिन एक चीज़ देखो, इसमें फ्लक्चुएशन कितना आता है स्टॉक में। जब तक फ्लक्चुएशन को नहीं समझोगे, पैसा एक बार लगा दोगे उसके बाद रोगे बैठ के। फ्लक्चुएशन को समझना जरूरी। देख रहे हो कितना गिरता है रहता है, बढ़ेगा गिरेगा, बढ़ेगा गिरेगा। हाँ, हर कैंडल के बाद कहीं ना कभी रेड कैंडल आ जाती है। तो उस फ्लक्चुएशन को, उस वोलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए मैं 4 स्टेप्स में खरीदना पसंद करता हूँ, जो कि करंट भाव हुआ, फिर 630 हुआ, फिर 605 हुआ, उसके बाद 573 और इसके नीचे 571.70 के नीचे जगह तो पूरी तरह एग्जिट कर जाऊँगा। ये हमारी स्ट्रेटजी हुई। धन्यवाद। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ चाहता हो।